ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, अच्छा ये 15 आपका होमवर्क था, आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। एफ एक्स इक्वल टू, पहले 15 वाला होमवर्क ही देख लेते हैं, तब आगे मूव करेंगे। 2x 0 4x। 2x तब फंक्शन का मान होता है जब 0 से कम होता है, तो 1 के बीच में रहता है, 1 से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट दो जगह होता है वही चेकिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे 0 और 1 मेरा क्या हो जाएगा, चेकिंग पॉइंट हो जाएगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन here the value of function is changing around 0 and 1, so checking point is x equal to 0 and x equal to 1। केस नंबर 1 लेके चलते हैं। जब x equal to 0 होता है, LHL लिमिट h टेंस टू 0, चेकिंग पॉइंट माइनस h। तो 0 से h घट रहा है तो 0 से छोटा, 0 से छोटा के लिए फंक्शन, या लिमिट h टेंस टू 0 क्या है, 2 इंटू एक्स की जगह 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू 0 माइनस 2h। यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी 0 है, 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया। RHL लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन, चेकिंग पॉइंट प्लस h, चेकिंग पॉइंट 0 है यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, 0 से बड़े के लिए ये 0, तो यहाँ h रखने का कोई जगह ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 0। अब हम लोग चेकिंग पॉइंट पे फंक्शन का मान देखेंगे। f0 सॉरी x0, x0 के लिए कौन सा, लेस देन के लिए भी यही, सॉरी ग्रेटर देन के लिए भी यही, और इक्वल टू के लिए भी यही है। यहाँ भी 0 आ जाएगा। सभी पॉइंट क्या है, बराबर है। यहाँ लिखेंगे LHL इक्वल टू RHL बराबर चेकिंग पॉइंट तो फंक्शन का मान। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे अभी सॉल्व किया। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, केस नंबर 2। केस नंबर 2, व्हेन x इक्वल टू 1, यहाँ हो जाएगा LHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन में चेकिंग पॉइंट माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, 1 से छोटे के लिए, 1 से छोटे और बराबर के लिए यहाँ पे 0 ही है तो 0 रख दिए। 0 पे h का कोई वैल्यू रखने का है नहीं, तो मान वैसे भी 0 आ जाएगा। RHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, अच्छा यहाँ पे देखेंगे 1, चेकिंग पॉइंट प्लस h, तो 1 से बड़े के लिए ये वाला वैल्यू है, तो 4 1 प्लस h, 4 को अंडर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा है 4 को अंडर मल्टीप्लाई करेंगे 4, h से मल्टीप्लाई करेंगे 4h, ये लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ h का मान 0 रखेंगे तो खत्म हो जाएगा, बचा 4। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं हम लोग here LHL not equal to RHL, hence the given function is discontinuous। ठीक है, इसको हो गया, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एफ एक्स इक्वल टू -2 तब जब x लेस देन -1 है, 2x तब जब x का मान -1 से ग्रेटर और 1 से लेस इक्वल है। 2 तब होता है जब x से ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे चेकिंग पॉइंट कौन हो जाएगा? -1। आप 1 देख सकते हो, यहाँ पे भी -1 दो जगह है, 1 यहाँ भी 1 यहाँ। तो चेकिंग पॉइंट कौन हो जाएगा? वहीं पे ना हो जाएगा। here here the value of function is changing around -1 and 1, hence checking point is x equal to -1 and x equal to 1. Now case number 1, when x equal to -1, left hand limit equal to limit h tends to 0 of x. चेकिंग पॉइंट -1 यानी -1 में h घटेगा तो छोटा मिलेगा, उसके लिए ये वाला फंक्शन है 1 से छोटे के लिए। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -2, तो ये -2 ही मान आ गया। आर एच एल के लिए लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 चेकिंग पॉइंट प्लस h। तो -1 में h जुड़ रहा है, मतलब -1 से बड़ा के लिए ये फंक्शन। तो यहाँ लेंगे लिमिट h टेंस टू 0 2 into -1 plus h equal to limit h tends to 0 2 into 1 -1 और प्लस का 2h, ये हो गया आपको 0। यहाँ से आ गया -2। उसी प्रकार चेकिंग पॉइंट में -1 के फंक्शन का मान देखिए ये वाला है इक्वल टू हो गया -2। सभी आपस में बराबर है, इसलिए हम बोलेंगे कि यह LHL equal to RHL equal to चेकिंग पॉइंट के फंक्शन का मान। तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, गिवन फंक्शन में क्या हो गया? कंटिन्यूअस। ठीक है, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्टोरेज कर देता हूँ। वो अच्छा केस 2 भी था ना, ये केस 2 व्हेन x इक्वल टू 1। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, चेकिंग पॉइंट -h 1 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन? ये वाला। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 2 into 1 minus h लिमिट h टेंस टू 0 2 minus 2h, ये तो हो जाएगा 0 इक्वल टू कितना आ गया? 2। आर एच एल इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, फंक्शन में 1 h जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0
एक से बड़े फंक्शन के लिए कौन सा मान ये वाला 2 है, मैं 2 लेके आया, यहाँ ऑलरेडी 2 हो गया। फंक्शन में चेकिंग पॉइंट का मान f1 के लिए x इक्वल टू 1 तो यही वाला 2x आ जाता है, तो 2 इंटू एक्स की जगह 1, ये 2 सभी बराबर है, लिखेंगे ये एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू चेकिंग पॉइंट फंक्शन का मान से गिवन फंक्शन इज continuous at x equal to 1। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एट एस इक्वल टू 3 3 पे कंटिन्यूअस है और हमें ए और बी का रिलेशन पता करना है, संबंध ए बी से 2 गुना है या 2 ज्यादा है या 2 कम है, उस तरह का संबंध अपने को पता करना है। यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे given at x equal to 3 function is continuous hence LHL equal to RHL। यदि कोई फंक्शन और भी होता है तो हमें तो 2 कंडीशन से ही निकल के आ जाएगा मान, हम तीसरे को नहीं लेंगे, यही 2 कंडीशन से क्या करेंगे संबंध पता चल जाएगा। यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 चेकिंग पॉइंट माइनस h, इधर क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 चेकिंग पॉइंट प्लस h। ठीक है, 3 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन ये वाला, तो लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 ए x की जगह 3 माइनस h, ये प्लस 1% से चलता आ रहा है। राइट साइड लिमिट h टेंड्स टू 3 से ज्यादा के लिए h जुड़ रहा ना ज्यादा, 3 से ज्यादा के लिए x का मान ये वाला फंक्शन b इंटू एक्स की जगह 3 प्लस h प्लस में 3 चलता आ रहा है, क्वेश्चन एक अंदर भेज दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 तो 3a हो गया माइनस x से माइनस 3h प्लस 1 इक्वल टू इधर भी भेज दिया 3b प्लस में b लिमिट होगा यहाँ पे h टेंड्स टू 0 प्लस 3 इंटू b प्लस में 3, तो यहाँ पे h होगा ना, लिमिट को अप्लाई कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3a प्लस में 1, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3b प्लस में 3, तो 3a और b इधर भी हम इधर ले आए तो 3a माइनस में 3b 3, ये प्लस में इस साइड उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 को कॉमा ले लेते हैं, ये हो जाएगा a माइनस b, 3 में 1 घट गया तो 2, छोटा सा और बचा a माइनस b, रिलेशन क्या बन के आया 2/3। ठीक है, 3 को इधर भेज देंगे डिवाइड हो जाएगा, तो संबंध कैसे आया भाई, दोनों का डिफरेंस 2/3 के बराबर है, ये रिलेशन आ गया हमारे पास और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। ओके, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाँ बाय द वे ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आई, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये क्या हो जाएगा भी आई। ओके, इरेज ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे, तो पूछता है आपका क्या कहना है 1 पे।
पहले तो लेमडा का मान निकालेंगे, गिवन कंडीशन 0 पे कंटिन्यूअस है उसके अनुसार, फिर लेमडा का मान निकालेंगे, फिर x इक्वल टू 1 पे कमेंट करेंगे हम। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तब जब x का मान 0 से कम होता है, 4x प्लस में 1 जब x का मान 0 से बड़ा होता है। गिवन है, सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज continuous, so LHL इक्वल टू RHL। यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में चेकिंग पॉइंट माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में चेकिंग पॉइंट प्लस h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, चेकिंग पॉइंट माइनस h, चेकिंग पॉइंट माइनस h, तब 0 से छोटे की ये वाला मान रखेंगे लेमडा 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h ब्रैकेट 1, बड़ा वाला ये बड़ा वाला ले लेते हैं, और तो कुछ है नहीं, राइट साइड चलते हैं, 4 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस h, 0 प्लस h प्लस में 1, लिमिट बढ़ा लेते हैं इसको, h टेंस टू 0, लेमडा बाहर में है, होल स्क्वायर को ओपन किए, 0 का स्क्वायर 0 प्लस में h का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान 0 इंटू h माइनस 0 2 से गुना अगर 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस का ये 2h, तो लिमिट यहाँ पे है h टेंस टू 0, राइट साइड लिमिट h टेंस टू 0, 4 को 0 से गुना किए 0, 4 को h से गुना किए 4h, 4 को 1 से गुना किए 4। ठीक है, अब अप्लाई कर देते हैं लिमिट को, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सब 0 हो रहे हैं क्या? सारे टर्म 0 हो गए, तो यहाँ पे क्या बचा, लेमडा इंटू 0, सारे टर्म 0 हो गए, मैं भी कंफ्यूज हो गया, हाँ सारे टर्म 0 हो गए, इधर की ओर देखिए क्या हो गया, 0 हो गया, राइट साइड क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा, तो लेमडा बराबर 4 अपॉन 0, और किसी भी फंक्शन का 0 से डिवाइड करोगे या किसी भी वैल्यू को, तो इसका मान इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब लेमडा का मान कितना आ गया, लेमडा का मान हो गया इनफाइनाइट, लेमडा इक्वल टू क्या, इनफाइनाइट, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो 0 आ गया, कहाँ पे गलती किया भाई, कहीं पे तो गलती नहीं किया है, 4h, ये प्लस में 1 होता है ना यहाँ पे, ये 1, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी क्या फर्क पड़ा, तब भी तो वही रहा इनफाइनाइट, लेमडा का मान इनफाइनाइट आ गया दोस्त। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। ओके, आप कहता है व्हाट अबाउट, तो मिटा दिया, कहता है व्हाट अबाउट पॉइंट ए, 1 के बारे में आपको क्या कहना है, एट या एट नहीं करेंगे, और एक्स इक्वल टू 1, एफ एक्स इक्वल टू 1 के लिए बोल रहा है, तो 1 तो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा के लिए ये फंक्शन यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 1, ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन तो हमेशा क्या होता है भाई,
कंटिन्यूअस होता है। फिर भी हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे। नाउ LHL h tends to 0, checking point minus h, limit h tends to 0, 1 minus h, x की जगह क्या हो गया 4 इंटू 1 माइनस h प्लस में 1, 4 को अंदर भेज देंगे, h टेंस टू 0, 4 माइनस 4h प्लस में 1, तो 0 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया आंसर। राइट साइड देखिए, RHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h, 1 से बड़ा के लिए भी यही फंक्शन, 1 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन। ठीक है, रखिए यहाँ पे 4 इंटू 1 प्लस h प्लस में 1, लिमिट h टेंस टू 0, 4 प्लस 4h प्लस में 1, ये 0 हो जाएगा, आगे 5 आ गया। और फंक्शन का 1 पे मान वैल्यू देखेंगे, 4 इंटू 1 प्लस 1, ये भी 5 आएगा। ठीक है, वैसे भी दिख रहा था ये पोलिनोमियल फंक्शन है, तो आपको कंटिन्यूअस होगा ही। चलिए अभी आप क्या करें, इस पर कीजिए इसका फटाफट से। ओके, ले लिया आप। चलिए फिर, हाँ बाय द वे ये भी क्वेश्चन आपका क्या था, इम्पोर्टेंट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 इम्पोर्टेंट नहीं है तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस है पाई पे, या पाई पे मेरा कंटिन्यूअस है, अपने को चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा किसी बच्चे को जानने की इच्छुक है ना कि क्वेश्चन नंबर 19 हमें बता दो, जानना ही जानना, जानना ही जानना है, तो फिर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। ठीक है, मैं पर्सनली मैं आपको बता दूंगा। अभी 20 नंबर पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस में 5। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है चेकिंग पॉइंट एक्स इक्वल टू 5, नाउ LHL लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में चेकिंग पॉइंट माइनस h, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट, सबके लिए वही फंक्शन आएगा और क्या। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप 5 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन, ओ 5 नहीं है पाई है ना, सॉरी 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 सॉरी, ये पाई है आपका, भारी मिस्टेक हो गया, ये पाई है। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, चेकिंग पॉइंट माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर की जगह पाई माइनस h का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस में 5। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो पाई का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, बी की जगह h है। ठीक है, माइनस, देखिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, पाई यहाँ पे है, पाई में कुछ घट रहा नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो एक नेगेटिव आएगा। और साइन, अच्छा ये फॉर्मूला तो आपको पता है ना, पाई का मल्टीपल वाला साइन में रेशियो चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रहता है। अब यहाँ माइनस आएगा कि प्लस आएगा, वो क्वाड्रेंट से डिसाइड होता है, साइन एच आएगा
क्योंकि ये पाई से छोटा है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन आपका कैसा होता है? ओ, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन तो पॉजिटिव होता है भाई, उल्टा बोल दिया, साइन पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव आए तो साइन एच इस तरह से, ठीक है, प्लस में 5। अब लिमिट को अप्लाई कीजिए, तो ये तो जीरो हो जाएगा, एच यहाँ भी, ये भी जीरो हो गया, साइन एच जीरो, साइन जीरो का मान कितना होता है? जीरो होता है, ये भी जीरो। तो एक बार लिख लेता हूँ, ये पाई का स्क्वायर माइनस साइन जीरो प्लस में 5, साइन जीरो तो जीरो ही होता है, ये जीरो हो गया, तो बचा क्या? पाई स्क्वायर माइनस 5, ये एल एच एल जो है। इसी प्रकार आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या? आर एच एल, तो इसके लिए भी आएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, चेकिंग पॉइंट प्लस एच, वही फंक्शन आएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर फिर बन सकते हैं, माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस का 5, ये होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, पाई का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर प्लस में 2 पाई एच माइनस साइन, अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको निकालते हैं, माइनस, यहाँ पे देखिए अभी क्या है, पाई में जुड़ रहा है, सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट पे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन कैसा होता है? निगेटिव, तो यहाँ लिखेंगे निगेटिव साइन एच, फिर ये प्लस में, ठीक है, तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, पाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन जीरो, एच की जगह जीरो रख दिया, प्लस में 5, तो ये माइनस नहीं होगा ना, ये प्लस है यहाँ पे, ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। अभी तक तो ठीक चल रहा है, दोनों वैल्यू बराबर है। एक चीज और देखेंगे, चेकिंग पॉइंट पे फंक्शन का मान, यानी एफ पाई, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस का 5। अच्छा, ये वाला लाइन जो है ना एक्स एक्सिस पे, साइन का कोई सा भी मान लीजिए, पहली बार जब उठेंगे यहाँ से तो 0 डिग्री, दूसरी बार लाइन को जब टच करेंगे तो पाई, तीसरी बार जब टच करेंगे तो 2 पाई, चौथी बार जब टच करेंगे तो 3 पाई। तो इस लाइन पे 2 पाई लेंगे, ठीक है, इस लाइन पे क्या होगा हमारा? साइन का मान जीरो रहेगा, तो साइन पाई तो इसी लाइन पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। याद भी किए होंगे, साइन पाई मतलब 180 डिग्री का मान जीरो होता है, तो वहां से जाकर चलेगा, तो ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस में 5। तो देखिए ये सभी का मान आपस में बराबर है, लिखेंगे हेंस गिवन फंक्शन इज continuous at x equal to 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, कहता है 21, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हाँ, एक थ्योरी आपको बताना है, अभी बता देता हूँ आपको यहीं पे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। थ्योरी ये है कि यदि दो फंक्शन जुड़ा हुआ है, दो फंक्शन जुड़ता है, और ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है,
तो जुड़ने पे जो बड़ा फंक्शन मिलेगा वो भी मेरा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और यदि ये कंटिन्यूअस है और ये डिसकंटिन्यूअस है तो बड़ा फंक्शन भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और ये चीज सेम इसमें भी चलता है, जी एक्स गुना एफ एक्स में भी। तो ये बड़ा फंक्शन, यदि ये दोनों कंटिन्यूअस है, ये भी मेरा कंटिन्यूअस होगा, एक कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यूअस हो भी सकता है तो डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस वाले फंक्शन को हम लोग जी एक्स मानेंगे, इस वाले फंक्शन को हम लोग एफ एक्स मानेंगे, और जी एक्स को कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे और एच एक्स को कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे। और यदि ये कंटिन्यूअस प्रूफ हो जाता है तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे, ये जो एफ एक्स है वो भी मेरा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है दोस्त, कल के वीडियो लेक्चर को इसको देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।